और इधर यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार के नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। उधर अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी नेताओं के भारी विरोध के बाद योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के इलेक्शन नहीं होगा, भले ही उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन आंदोलन के अग्निदूत काशीराम का ये नारा यूपी में ही पानी मांगता दिखा, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फरमान सुना दिया कि यूपी निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत उफान मारने लगी। पिछड़ों की रहनुमाई के लंबरदारों ने योगी सरकार के खिलाफ जुबानी बंदूकें तान दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ों की हकमारी बताया तो लगे हाथ ये मुनादी भी कर डाली कि अगर बीजेपी सत्ता में बनी रही तो दलितों का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, बाबा साहेब का संविधान बेमानी हो जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। पिछड़ों की हकमारी का इल्जाम सिर्फ विपक्षी आंगन से ही नहीं उठा, बवंडर सत्ताधारी खेमे में भी हुआ। योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी हाईकोर्ट के फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। यूपी में पिछड़ों का चेहरा बने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हक्का बक्का रह गए। सवाल और सियासी बवाल बढ़ता इससे पहले योगी सरकार हरकत में आई। आनन फानन में फैसला हुआ कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। सीएम योगी ने अगले ट्वीट में लिखा, यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओं को हिम्मत मिली और वो विपक्ष के इल्जामों का जवाब देने लगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। माननीय न्यायालय का फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है, और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार
उसका निकम्मापन है। ये माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हर स्थिति में अपने ओबीसी SC/ST समाज के भाइयों बहनों को उनके हक को हम रखेंगे और उनको अपने में समाहित मान करके ही हम आगे बढ़ेंगे। सरकार पे जो आरोप लगते थे, सरकार पिछड़ों की विरोधी है, सरकार दलितों की विरोधी है, उनमें से एक चीज तो स्पष्ट तौर पर तय हो गया और दलितों की विरोधी है, ये भी स्पष्ट तौर पर आगे चल के तय हो जाएगा। यूपी सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों के महापौर, 20 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी की थी और अंतिम लिस्ट जारी करने के लिए सुझाव मांगे थे। लेकिन हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए 5 दिसंबर वाले योगी सरकार के ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती मिली। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। साथ ही ये आदेश भी जारी कर दिया कि यूपी में निकाय चुनाव तत्काल कराए जाए, बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाए। हाईकोर्ट का फैसला आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। अगले ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, दाने बांटकर खेत लूटने वालों से बचे। अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। भारत में समाजवादी राजनीति की नींव डालने वालों में शुमार राम मनोहर लोहिया के 60 के दशक में हिंदुस्तानी वामपंथ के चरित्र को ब्राह्मणवादी करार दिया था, तो साथ ही नारा भी दिया था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। दुर्भाग्य से अभी देश में पिछड़ों के मसीहा बनने की होड़ लगी है, लेकिन पिछड़ों को संविधान से हासिल आरक्षण भी कमजोर होता दिख रहा है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।